नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स के रिवीजन की 15वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। दोस्तों हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स का रिवीजन उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2024 से कर रहे थे, जो कि दोस्तों आपके रिविजन के लिए बेस्ट बुक है। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है, देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया? तो देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम या मानचित्र कला म्यूजियम यह दोस्तों उत्तराखंड में बनाया गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य के मसूरी में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम बनाया गया है। ठीक है, तो आपको दोस्तों इसकी लोकेशन भी याद रखनी है कि जो उत्तराखंड में बना है तो यह दोस्तों मसूरी में बना है। मसूरी में भी कहाँ? तो दोस्तों जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में। ठीक है, और यह दोस्तों देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम है। इस म्यूजियम में जॉर्ज एवरेस्ट और उनके सहयोगियों द्वारा की गई अलग अलग खोज और एवरेस्ट की मापी गई ऊंचाई के बारे में दर्शाया गया है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस म्यूजियम का लोकार्पण किया। ठीक है फ्रेंड्स, कार्टोग्राफी का अर्थ होता है नक्शा बनाने का विज्ञान। ठीक है, तो इस प्रश्न से दोस्तों हमें 3 प्रश्न याद हुए कि पहला कि देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में भी कहाँ? मसूरी में। ठीक है, और फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किसने किया था? सतपाल महाराज ने। और सतपाल महाराज वर्तमान में कौन है दोस्तों? पर्यटन मंत्री। कार्टोग्राफी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? नक्शा बनाने का विज्ञान। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में आयोजित होने वाले वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन को दोस्तों उत्तराखंड में आयोजित वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यंग उत्तराखंड सिनेमा अवार्ड्स 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी बलराज नेगी को। बलराज नेगी को दोस्तों यंग उत्तराखंड सिनेमा अवार्ड्स 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जानेंगे दोस्तों यंग उत्तराखंड सिनेमा अवार्ड्स के बारे में। फ्रेंड्स आयोजन हुआ था 30 सितंबर को 2023 में। ठीक है, और फ्रेंड्स आयोजन स्थल है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो मिला तो वह दोस्तों माटी पछियाण, जो कि इसके निर्माता हैं फराज शेरे। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का जो अवार्ड मिला तो वह दोस्तों अजय वैरी को मिला माटी पछियाण के लिए। ठीक है, तो ये सभी आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स। ठीक है, आगे है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री का अवार्ड मिला है अंकिता परिहार को। ठीक है, माटी पछियाण के लिए। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का अवार्ड मिला है शिवानी भंडारी को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता है दोस्तों रमेश ठगरियाल। ठीक है, और इनकी मूवी है दोस्तों मेरू गो। सर्वश्रेष्ठ कहानी जो है दोस्तों तो वह आशु चौहान को पुरस्कार मिला है। ठीक है, खेरी का दिन। सर्वश्रेष्ठ खलनायक ये है दोस्तों नरेश बिष्ट माटी पछियाण के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये दोस्तों राकेश गौड़ को मिला मेरू गो मूवी के लिए। ठीक है, और दूसरे है दोस्तों रणवीर चौहान जो थोकदार मूवी से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के कितने जनपदों को शामिल किया गया? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी 2। ठीक है, तो 2 जनपदों को दोस्तों स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना यह भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है। फ्रेंड्स भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के 2 सीमांत जनपदों
चंपावत और पिथौरागढ़ को शामिल किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत चंपावत और पिथौरागढ़ ये 2 जनपद शामिल किए गए हैं। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य रहता है पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और इन क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना और दोस्तों आगंतुकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। ठीक है, दोस्तों अगर आपको डेली हिंदी प्रैक्टिस सेट लगाना है अपने वेस्ट रिवीजन के लिए तो प्लीज़ हमारे दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल का नाम है स्टडी विथ ओम सर। ठीक है, इस चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाकर दोस्तों इस चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर डेली आपको उत्तराखंड के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। ठीक है, जो कि आपके रिवीजन के लिए बेस्ट है। तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली दोस्तों हिंदी प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, उत्तराखंड युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया? तो रोजगार प्रयाग पोर्टल ये लॉन्च किया है दोस्तों आपका ऑप्शन बी देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखना है कि उत्तराखंड युवा महोत्सव के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है रोजगार प्रयाग पोर्टल। ये कहाँ लॉन्च किया? देहरादून में। एक और प्रश्न याद रखिएगा कि उत्तराखंड में उत्तराखंड युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह दोस्तों देहरादून में मनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 कार्यक्रम में इस पोर्टल का शुभारंभ किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य है रोजगार के अवसर को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों रोजगार से संबंधित एक दूसरा पोर्टल भी चलाया जा रहा है जिसका नाम है होप पोर्टल। ठीक है, या फिर आशा पोर्टल। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रेंड्स, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है आपका ऑप्शन वी देहरादून में। ठीक है, देखिएगा जो उत्तराखंड में अधिकतर कोई आयोजन किए जाते हैं तो वह देहरादून मतलब राजधानी में ही आयोजित किए जाते हैं। अगर आपको किसी का आंसर नहीं पता, अगर आपको तुक्का भी मारना है और उन 4 ऑप्शन में आपको देहरादून मिल जाए तो दोस्तों आप देहरादून लगा सकते हैं। ठीक है, इससे दोस्तों आपका 60-70% आंसर सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करेंगे हम कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस की, तो इसका आयोजन किया गया देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में। ठीक है, इसकी थीम थी पुलिसिंग इन अमृत काल। उद्घाटन किया दोस्तों अमित शाह ने। उत्तराखंड के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक थे दोस्तों अशोक कुमार। कमेंट करके बताना है कि दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है दोस्तों देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स उत्तराखंड में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए देश का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक या कचरा बैंक जो खोला गया, लॉन्च किया गया, तो वह दोस्तों देहरादून में लॉन्च किया गया है। और यह एक साथ दोस्तों 3 बैंक बनाई गई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है और ऐसी बैंक खोलने वाला यह देश का पहला राज्य बना है। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में देहरादून कैंट बोर्ड ने देश में पहले 3 पॉलीथीन अपशिष्ट बैंकों का शुभारंभ किया है। ठीक है, जिसमें 2 गढ़ी कैंट में और एक दोस्तों प्रेम नगर में स्थापित की गई है। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, किस देश की तर्ज पर उत्तराखंड में राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग जैसे साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुलों में बंजी जंपिंग कराने की तैयारी की जा रही है? फ्रेंड्स, सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड देश की तर्ज पर दोस्तों उत्तराखंड में राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग आदि जैसे साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तैयारी की जा रही है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश भर में कौन से स्थान पर रहा है। फ्रेंड्स, जितने भी आपके इंडेक्स होते हैं, ठीक है, और सूचकांक होते हैं, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी दूसरा। ठीक है, तो अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड का दूसरा स्थान रहा है। अगला प्रश्न है, विश्वकर्मा योजना के पहले चरण में उत्तराखंड के कितने जनपदों को शामिल किया गया। तो दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना, इसके अंतर्गत उत्तराखंड के 4 जनपदों को शामिल किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कौन कौन से जनपद हैं? अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़। ठीक है फ्रेंड्स, पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में जानेंगे तो इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2023 को, और इसे वास्तविक रूप से जो शुरुआत किया तो वह दोस्तों 17 सितंबर 2023 को शुरू किया। या आप कह सकते हैं कि 17 सितंबर को दोस्तों विश्वकर्मा दिवस मनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। ठीक है, इस योजना से दोस्तों जो लाभ मिलेगा ये भी देख लेते हैं। तो इस योजना के तहत दोस्तों लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, गिरी और दोस्तों मूर्तिकला जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे कारीगरों को, हस्तशिल्प श्रमिकों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र तथा पहचान पत्र मिलेगा, और इन लोगों को पहले चरण में 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन तथा दूसरे चरण में 5% की रियायती दर पर 2 लाख रुपए का लोन मिल सकेगा। मतलब दोस्तों इस योजना के तहत, ठीक है, ये जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, व्यवसाय हैं, तो इसमें पहले 1 लाख रुपए लोन पे मिलेंगे जो कि दोस्तों ब्याज मुक्त रहेंगे। ठीक है, और दूसरी बार दोस्तों या फिर दूसरे चरण में बात करेंगे तो दूसरे चरण में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे लोन के रूप में, और इस लोन का दोस्तों आपको 5% ब्याज देना होगा। ठीक है, इस योजना में दोस्तों ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 18 परंपरागत व्यापार शामिल हैं। ठीक है, उद्देश्य है दोस्तों कारीगरों की बाजार तक पहुंच बढ़ाना और अवसरों में वृद्धि करना, भारत की पारंपरिक शिल्प की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और दोस्तों संवर्धन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के मध्य गोवा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। यह दोस्तों खिलाड़ी शामिल हुए। तो दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 140। 9 नवंबर 2023 तक दोस्तों मध्य गोवा में आयोजित किए गए थे राष्ट्रीय खेल, जिसमें उत्तराखंड के 140 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, और यह किस क्रम के थे ये आपको कमेंट करके बताना है। मतलब गोवा में जो दोस्तों राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे तो यह किस क्रम के राष्ट्रीय खेल थे। अगला प्रश्न है हमारा, गोवा में संपन्न हुए राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की बेटी आदिति भट्ट ने बैडमिंटन एकल में कौन सा पदक जीता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी रजत पदक। ठीक है, तो गोवा में जो राष्ट्रीय खेल हुए इसमें उत्तराखंड की प्लेयर थी आदिति भट्ट, जिन्होंने दोस्तों बैडमिंटन एकल में रजत पदक जीता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे 180 प्रश्न। ठीक है, और ये 180 प्रश्न दोस्तों पार्ट 2 था। इससे पहले हमने 100 प्रश्न कवर किए थे। मतलब आपके रिवीजन के लिए दोस्तों 380 प्रश्न हो चुके हैं विंसर ईयर बुक से। ठीक है दोस्तों, हमने 10-10, 15-15 प्रश्न करके पूरा कवर किया दोस्तों विंसर ईयर बुक को। आपने अगर सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आया दोस्तों तो इस रिवीजन क्लास से, इस रिवीजन सीरीज से दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। तो अपने बेस्ट रिवीजन के लिए दोस्तों सभी क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा दोस्तों में, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हम 380 प्रश्न को 2 भागों में मास्टर वीडियो बना देंगे। ठीक है, जब दोस्तों आपका एग्ज़ाम होगा 30 जून को, या उसके बाद दोस्तों जो आपके LT वाला एग्ज़ाम होना है, ठीक है, तो आप उससे पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा फास्ट मोड में, जिससे दोस्तों आपका दोबारा रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।